जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू गोश्त। डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, देगी कौरमे की तरह बनेगा और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। मेहमान अचानक से आ जाएं, आप ये बनाएं, सिर्फ 20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चले बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चाहिए देगी कौरमा बनाने के लिए। इनकी तरतीब मैं आपको बता दूँ। बीफ का चिकन लिया है हमने, तक आधा किलो से ऊपर है, 3 पाव के करीब चिकन है हमारे पास। ठीक है, अच्छे से धो के रख लिया। ये हमने इसके ऊपर गरम मसाला लगा के रखा हुआ था। ठीक है, मैरिनेट हो गया है, 1 घंटा पहले रखा था। और ये यहाँ पे आलू है आधा किलो के करीब। आलू को आपने ध्यान रखना है, जब भी आलू गोश्त बनाना है आलू का साइज़ आपने यही रखना है, क्योंकि आलू गोश्त में यही साइज़ अच्छा लगता है और खाने में भी इसमें जायका बहुत मज़े का लगता है। तो बाकी मसालों की तरतीब में आपको बता दूं। यहाँ पे नमक है हस्बे ज़रूरत, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। हल्दी पाउडर है आधा चाय वाला चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर है 2 चाय के चम्मच। और ये साथ ही हमारे पास मसाला है काली मिर्चों का और खड़े मसाले गरम। और यहाँ पे है सूखा धनिया 1 चम्मच, सोया सॉस का भी 1 चम्मच और 1 पाव के करीब हमने दही ली है। तो यहाँ पे ये प्याज है, प्याज को भी हमने धो के अच्छे से काट के रख लिया लंबाई में। आप ग्राइंड भी कर सकती हैं, चॉप भी कर सकती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसी में हमने शामिल कर लिया है। टमाटर है 2 से 3 अदद, इसे हमने अच्छे से काट के रख लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने शामिल करनी है प्रेशर में। तो अच्छे से ये सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर दिया बीफ जो हमने गोश्त लिया है। इसमें शामिल करेंगे मसाले, नमक मिर्च गरम मसाला खरा, और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस और सूखा धनिया। इन सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे। प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और टमाटर। आप ऐसे देगी कौरमा बनाएं, मेहमानों को खिलाएं। और पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 3 पाव हमारे पास बीफ है, गोश्त है। ठीक है, तो इसमें 2 गिलास हम पानी के शामिल करेंगे। अगर आप पानी कम ज़्यादा करेंगी तो आपका खाना जो नीचे से जल भी जाएगा और टेस्ट भी जले हुए का आएगा। और इसके लिए एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आपने जब इसे प्रेशर बंद करना है, आपने घी डाल देना है इसमें। इससे खाना आपका नीचे भी नहीं लगेगा और जलने की बदबू भी नहीं आएगी। प्रेशर को अच्छे से बंद कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे हम बंद करके रख देंगे। तो 15 मिनट बाद देखेंगे तो अब तक ये हमारे पास आलू हैं और दही है, धनिया है। ये तीनों चीज़ें कहाँ पे इस्तेमाल होनी है, कैसे इस्तेमाल होनी है, इसी के साथ ही टेस्ट आना है और इसी के साथ ही मज़े का आलू गोश्त का सालन बनना है। तो प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर को यहाँ रखे हुए पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, खोलते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से पानी हमने 2 गिलास इसमें शामिल किया था, उसकी वजह से ये देख लें बिल्कुल अच्छे से पानी थोड़ा सा बच गया है। इसी पानी में हम आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल इसी पानी में आलू भी गलेंगे, पकेंगे अच्छी तरह से। आलूओं को हम मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमने इसे भी 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, सब 5 मिनट के लिए। तो ये देखें जी आलू अच्छे से मिक्स हो गए हुए हैं। 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। अगर आपको जल्दी है तो 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। तो ये दही है, दही को हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो ये देखें जी यहाँ पे इसे 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अगर तो आपको जल्दी नहीं है तो आलू आपके 10 मिनट में ही गल जाएंगे, लेकिन मेहमानों के लिए आपने बनाना है तो 5 मिनट आप आलू को प्रेशर लगा दें, अच्छे से गल जाएंगे, पक जाएंगे। इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है दही। दही शामिल हमने इसमें कर दिया हुआ है। अच्छे से दही को भी आपने भुनाई करनी है, लेकिन इसमें हम प्रेशर में भुनाई नहीं करेंगे। इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई में। ये नीचे से नहीं जला, मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो ये लें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ऐसे हम कल करने लगे हैं एक कढ़ाई में अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाएगी और आप लोगों को सही समझ भी लग जाएगी। तो ये देख लें, नीचे से जला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छे से अब इसकी हम भुनाई करेंगे। ये खुला बर्तन था इसलिए मैंने इसे इसमें निकाल लिया है। 5 मिनट के लिए हम दे देंगे इसे दम, ताकि ये अच्छे से पानी जो इसका ड्रायर हो जाए। 5 मिनट हो गए ऐसे पकते हुए, तो माशाल्लाह से ये देख रही हैं घी ऊपर आना शुरू हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये माशाल्लाह से पानी इसका सारा जो था ड्रायर अच्छे से हो गया हुआ है अच्छी तरह से। ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पक गया है। फाइनल लुक मिस नहीं करनी। धनिया के साथ गार्निश कर देंगे ऊपर से। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें देख रही हैं माशाल्लाह से। इससे आपने दम लाजमी लगाना है, धनिया की खुशबू पूरे खाने में आना शुरू हो जाए। तो चलें जी, डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह डिश आउट हमने कर लिया। मेहमानों के आगे ये पेश करें आप, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। आलू मैं आपको चेक करवा दूँ, आलू भी अच्छे से गल गए हुए हैं, तो ये देख रही हैं आप। और आपको मैं चिकन भी चेक करवा देती हूँ कि गोश्त भी अच्छे से गल गया हुआ है। तो माशाल्लाह से ये देखें, बाज़ लोग कहते हैं भरा गोश्त जल्दी गलता नहीं है, तो आप इंशाल्लाह ऐसे बनाएं। 20 से 25 मिनट में आपका गोश्त भी गल जाएगा, आलू भी गल जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी मेहमानों के सामने तारीफ़ भी होगी। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अगली वीडियो तक शहरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।